Hello everyone, welcome to Chemistry. First question is a molecule of O2 is characterized by possessing. तो O2 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है जिसमें होता है डबल बॉन्ड. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है. It means its outermost shell has 6 electrons. To complete the octet, it needs 2 further electrons. तो इसीलिए दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अपने दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स. The bond which is formed due to electrostatic forces of attraction between positive and negative ions is called the ionic bond. Question number 3 is, if an element of group 1A is combined with another element of group 7A, then predict the nature of the bonding. Either it's electrovalent, covalent, dative or polar covalent. तो इसके लिए अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें और ग्रुप 1A एंड 7A को कंसीडर करें तो इसमें हम देखते हैं तो कि अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें है Na और इसमें है Cl सबसे कॉमन. NaCl बहुत कॉमन है. हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं तो NaCl को स्टडी करना शुरू कर देते हैं. तो NaCl अगर मैं इसमें सेलेक्ट करूँ वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस फ्रॉम दीज टू ग्रुप्स, तो इसमें मैं देखती हूँ कि NaCl का बहुत मशहूर है कि इसका कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड. और आयोनिक बॉन्ड का सेकंड नेम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट. कि मतलब जब ग्रुप 1A एंड 7A के एलिमेंट्स मिलते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो होते हैं आयोनिकली कनेक्टेड. Ionic bonds are also called electrovalent bond, electrovalent as well as electrostatic bond, polar covalent और dative bond. तो C और D तो ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है. देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 एंड बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए एंड बी. तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो कि आयोनिक बॉन्ड होता है, बट आयोनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी नाम होता है. तो इन दोनों में से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर. Covalent bond is formed due to the sharing of electron, transfer of electron from one atom to another, sharing of electron between two dissimilar atoms, none of these. So the correct option is option number A, that is sharing of electrons. Ionic bonds are usually formed between metals and non-metals or elements and its isotopes. So the correct option is metals and non-metals. For example, if I take example of this NaCl, so it has the ionic bond because सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल. सिमिलरली अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द नॉन मेटल्स ओनली. फॉर एग्जांपल CH4 और CO2 etc. So metals, sorry, ionic bonds are formed between metals and non-metals, and covalent bonds are formed between the non-metals. Coordinate covalent bond is also known as the dative covalent bond. When a non-polar covalent compound is poured in the water, it dissociates, it does not dissociate, it forms solution, it conducts electricity. तो जबकि हमने यहाँ पे कह दिया कि if it is non-polar, तो non-polar का मतलब क्या है, वो dissociate नहीं होगा, उसमें कोई poles नहीं है, क्योंकि water हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है. तो जब भी इसमें हमारे पास पोलर फॉर एग्जांपल NaCl जाएगा, जो कि बेसिक तरीन एग्जांपल है किसी भी चीज़ की, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. बट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, वो डिसोसिएट नहीं होते. जब भी उसको वाटर के अंदर पोर किया जाता है, या तो वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं या फिर वो एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं ऊपर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इट डज नॉट डिसोसिएट. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस हाई पोलर बॉन्ड. तो इन तमाम ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी. बेसिकली व्हाट इज़ अ पोलर बॉन्ड. पोलर बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस. तो इन तमाम ऑप्शंस में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सब्सटेंस है दैट इज़ फ्लोरीन. तो इसीलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसी की तरफ अट्रैक्टेड होगा, एंड दैट इज़ वाई इसी की सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगी इन अ कोवेलेंट बॉन्ड.
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई बॉन्ड एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखाई गई है तमाम हेलोजन से जो कि ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, और हमें पता है डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन का क्लोरीन से भी बड़ा एटम होगा, एंड देन सो ऑन। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या होगी कि जितना छोटा हमारे पास एटम होगा, जितना छोटा हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, उसकी जो डिसोसिएशन होगी वो उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी और उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ड्यू टू द स्मॉलेस्ट atomic structure, it will have the highest bond energy. A molecular orbital which is symmetrical about the line joining the two atomic nuclei is called। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वाहिद सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है हमारे पास जिसमें जो लाइन ऑफ हमारे पास ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल इफ दीज आर टू एटम्स, तो ये इनकी जो लाइन है ये होगी लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। इसमें हमारा जो बॉन्ड होता है वो सिमेट्रिकल होता है, आइदर इट इज बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल और p एंड p ऑर्बिटल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सिग्मा बॉन्ड। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के जैसे के बारे में हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज बेसिकली इट इज बिटवीन टू नॉन मेटल्स, सही है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑप्शन ए इज करेक्ट नॉन करेक्ट, या डेटिव भी नहीं हो सकता। इट विल बी बिटवीन द ऑप्शन बी और सी, बट क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन द पास्ट पेपर्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एनईडी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बार बार डिफरेंट तरीक़ों से पूछी जाती है। तो इसीलिए इसका जो सिंपल आंसर होगा वो होगा हाईली पोलर कोवेलेंट, बिकॉज यू नो इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल। Tetravalency of carbon is best explained by the concept of hybridization, because hybridization में हमारे पास resonance electron delocalization भी cover हो जाती है। So the best possible option is the hybridization. The halogens are expected to have high electron affinity because of their, तो first of all affinity का मतलब होता है attraction। तो हेलोजेंस में जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलर साइज, लार्जर साइज, ये कोई पैरामीटर्स नहीं है किसी एटम को डिफाइन करने के लिए। सी ऑप्शन देखते हैं, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s2p5। s2p5 रिप्रेजेंट दैट इन द आउटर मोस्ट शेल इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक की ही वैलेंसी होती है, और वो एक की वैलेंसी जो है इन हेलोजेंस को बना देती है हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। According to Pauling, if the difference between electronegativities of two atoms is 1.7 then the bond formed is, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोवेलेंट, और ज़्यादा होगी तो हमारे पास कौन सा फॉर्म होता है, आयोनिक। बट अगर 1.7 हो तो 50-50 दोनों बनते हैं, मीन्स 50% आयोनिक एंड 50% कोवेलेंट। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट बिकॉज इट इज 50% आयोनिक, नॉट पार्शियली आयोनिक। पार्शियली का मतलब 50% नहीं होता, पार्शियली का मतलब कुछ भी हो सकता है, 20%, 30%, 40%। फुली कोवेलेंट भी नहीं होता, 50% होता है। इसीलिए जो करेक्ट बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में एग्जिस्ट करती है, CH4 में एग्जिस्ट करती है, और CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास टेट्राहीड्रल होता है। तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज टेट्राहीड्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो टेट्राहीड्रल शेप। तो टेट्राहीड्रल शेप का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 उसके फेसेस हों सिंपली। तो सबसे पहले अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 में मेरे पास
4 साइड्स होती हैं, 4 शेप्स होती हैं, 4 फेसेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो होता है टेट्राहीड्रल, जैसा कि हमने लास्ट एमसीक्यू में देखा कि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है टेट्राहीड्रल। उसके बाद बात करते हैं H2O की। H2O का भी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहीड्रल होता है, बिकॉज हमारे पास ये दोनों हाइड्रोजन तो होते हैं, बट ये दोनों हमारे पास जो लोन पेयर्स होते हैं इनकी भी एक अलग अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो थोड़े से एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। तो इसीलिए इसकी भी जो शेप होती है वो इट इज टेट्राहीड्रल। उसके बाद बात करते हैं NH3 की। तो NH3 में भी बिल्कुल H2O वाला सीन होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद हमारे पास रह जाता है एक लोन पेयर जो कि तमाम चारों साइड्स पर इक्वली डिवाइड करके एक शेप बना देता है टेट्राहीड्रल। लास्टली बात करते हैं PCl5 की। तो इसकी जो शेप होती है ये नहीं होती बिल्कुल भी टेट्राहीड्रल, बिकॉज इसके तो 5 फेजेस होते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी PCl5। In which of the following type of hybridization the bond angle is of 120 degree? Either it's sp3, sp2, sp और none of the above। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन की जो हमारे पास शेप होती है वो होती है लीनियर और उसका जो एंगल होता है वो 180। सिमिलरली फॉर sp2 द शेप इज ट्राइगोनल एंड द एंगल इज 120। तो यही हमें मिल गया हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। Which of the following statement is correct? Sigma bond is stronger. Number B. Pi bond is stronger. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड। उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, दैट इज द ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड इज कंप्लीट। सो इट इज नॉट करेक्ट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑप्शन नंबर डी इज ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज इनकम्प्लीट। तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो बचा कि हमारे पास द मोस्ट एक्यूरेट एंड द मोस्ट exact information from all of these 4 options is this: sigma bond is stronger due to the less steric hydrogens and the smaller bond length. The carbon atom in ethine is option A linear, trigonal, tetrahedral, hexagonal। इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है इसको आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये है पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 4। रिमेनिंग MCQs पार्ट 2 में सून रिलीज किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो, सजेशन हो या फिर कोई करेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा ईमेल के थ्रू बता सकते हैं या फिर फेसबुक के थ्रू।